रिवाइज करते हैं एक बार हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कह रहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है व्हाट इज इलास्टिसिटी, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। कितने से ये नहीं बताता लॉ ऑफ डिमांड, वो बताता है इलास्टिसिटी, वो बताता है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी हमने क्वेश्चंस करे न्यूमेरिकली, इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इलास्टिसिटी के बारे में कभी कभी कमेंट करने को आता है कि कमेंट अबाउट द इलास्टिसिटी। उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, कि हाउ कैन वी कमेंट अबाउट द इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी हाई है या लो है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। इलास्टिसिटी इज वेरी हाई मतलब योर रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी हाई। जब आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत हाई है मतलब आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर इलास्टिसिटी बहुत लो है तो आपका कंजम्पशन पैटर्न ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं थोड़ा सा कम ले लेंगे बट लेंगे। ये मीनिंग क्लियर है कि रिस्पॉन्सिवनेस इज हाई एंड रिस्पॉन्सिवनेस इज लो, इलास्टिसिटी इज हाई एंड इलास्टिसिटी इज लो। ये समझ आता है? यस सर। ठीक है। अब क्या क्या है डिग्रीज, 5 है। एक इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी, इलास्टिसिटी इज 0, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 और इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। यही 5 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं किसी भी कमोडिटी से रिलेटेड। करें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला सिनेरियो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब मान्यता वेरी हाई या वेरी लो? सर वेरी हाई। वेरी हाई। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब कुछ भी हो प्राइस, मतलब प्राइस सेम है और डिमांड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, कुछ भी ना हो प्राइस मतलब सेम प्राइस पे सेम। नॉर्मली क्या होता है डिमांड कब बढ़ेगी, डिमांड कब बढ़ेगी जब आपका प्राइसेस कम होंगे। कह रहे प्राइस सेम है और डिमांड बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है। परफेक्टली इलास्टिक इन्फिनिटी है, उसकी वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। किसी भी चीज की मैथमेटिकली अगर वैल्यू इनफाइनाइट है तो मतलब अनएसरटेनेबल, अनएसरटेनेबल। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनएसरटेनेबल। तो अगर अगर क्वांटिटी 1 थी 10 और क्वांटिटी 2 थी 20 तो चेंज इन क्वांटिटी 10, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 10 अपॉन 10 इंटू 100, 100% है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर 10 से 20 हो जाए। यस सर। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 100%। प्राइस पहले भी 5 रुपए था अभी भी 5 रुपए है, प्राइस चेंज हुआ? नो नो सर। सर। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 0 आएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड बढ़ती जा रही है सेम प्राइस पे, इलास्टिसिटी की वैल्यू इंफिनिटी आती है। ग्राफिकली the demand curve will be a straight line, horizontal line parallel to the x axis। ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब एक लाइन उन्होंने बोली कि ठीक है सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे ही इसका प्राइस बढ़ता है डिमांड 0 हो जाती है। कह रहा है ऐसा कैसे, कहाँ एप्लीकेबल होता है? इसको बोलते हैं परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में ऐसा होता है। परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे there are large number of buyers and sellers, they are selling a homogeneous product, मतलब सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं और the buyers are indifferent, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो A से लें B से लें C से लें क्योंकि सब एक जैसा ही सामान बेच रहे हैं। तो इस केस में a fixed price is determined by the forces of demand and supply। तो एक प्राइस डिसाइड हो जाता है कि इस प्राइस पे जितना मर्जी बेचो। अब अगर मैं बेच रहा हूँ 10 रुपए का तो आप कह रहे हो जितना बेचना बेचो, अनलिमिटेड डिमांड है। लेकिन अगर मैंने जैसे ही प्राइस 11 करा तो क्या आप मुझसे सामान लोगे? नो सर। क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, सब सेम सामान बेच रहे हैं, सब सेम सामान बेच रहे हैं, तो आप किसी और से ले लोगे। लेकिन जो प्राइस फिक्स हो गया है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उस प्राइस पे अनलिमिटेड डिमांड है। परफेक्ट मार्केट भी एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है। ये इलास्टिसिटी इंफिनिटी वो भी एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है। वैल्यू इंफिनिटी, शेप
a horizontal line parallel to the x axis. Clear? Yes, sir. ये है इलास्टिसिटी इंफिनिटी. नेक्स्ट डिग्री इलास्टिसिटी इज जीरो. जीरो जीरो मतलब बिल्कुल चेंज, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आप, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. जीरो इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी जीरो होगा इस केस में. यस और नो? Yes, sir. प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कुछ भी हो रहा है चेंज इन प्राइस. डिमांड चेंज ही नहीं हो रही, डिमांड चेंज ही नहीं हो रही. Elasticity is zero. Shape is a vertical line parallel to the y-axis. तो perfectly inelastic demand में क्या होता है? Elasticity is zero. A straight line demand curve की shape कैसे होगी? Vertical line parallel to the y-axis. Zero आप बिल्कुल भी respond नहीं कर रहे. ये भी एक imaginary situation होती है. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज के prices बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं. यार इंडिविजुअली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आपकी डिमांड चेंज नहीं होगी, बट ओवरऑल मार्केट डिमांड तो चेंज होगी होगी. सबके पास थोड़ी ना अनलिमिटेड पैसा होता है. इज इट पॉसिबल कि डिमांड चेंज ही ना हो? No, sir. नॉट पॉसिबल. तो जैसे किसी ने एग्जांपल दिया था कि कोविड में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी तो उसके प्राइसेस बढ़े जाते, लेकिन लोग तो फिर भी ले रहे थे. बेटा कौन लोग ले रहे थे? जो अफोर्ड कर सकते थे वो तो ले रहे थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करे? वो तो इधर उधर हॉस्पिटल्स में ही भाग रहे थे, वो घर पे थोड़ी ना सेटअप बना के बैठ गए थे. और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कहीं जगह नहीं मिल रही, वो परचेज नहीं कर पा रहे थे उस चीज को, प्राइसेस इतने ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट थे. तो यस, perfectly inelastic demand is also an imaginary situation, but value, theoretically value is zero and the shape of demand curve parallel to the y-axis. सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1. अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? शेप. इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर. फ्लैटर डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है? कह रहा है थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा ना, क्वांटिटी काफी ज्यादा चेंज होती है. तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. किन चीजों पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है? आपके कंफर्ट्स और लग्जरीज. ये थोड़ी सी भी महंगी हुई तो इनकी डिमांड गिर सकती है ज्यादा से. इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 कि प्राइसेस बढ़े 10% से, डिमांड गिरी 20% से, 15% से, 18, एनीथिंग मोर देन 10%. तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. इलास्टिसिटी लेस देन 1, स्टीपर कर्व. स्टीपर कर्व, प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा चेंज नहीं हो रही, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड. ग्रेटर देन 1 हाईली इलास्टिक डिमांड, लेस देन 1 इनइलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड. इलास्टिसिटी लेस देन 1, स्टीपर कर्व. तो फ्लैटर द कर्व, हायर वुड बी द elasticity. Flatter the curve, higher would be the elasticity. Elasticity less than 1 किस चीज की होती है? Necessities, vegetables, daily consumable, जो हमारी necessities हैं कि हमने लेनी है. तो salt हो गया, medicines भी इसी में आती हैं, inelastic demand. But as compared to vegetables, medicines की ज्यादा inelastic होगी. अब वेजिटेबल अगर ज्यादा महंगी हो गई तो आप डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स ले लोगे ना. जरूरी थोड़ी ना कि महंगी महंगी सारी सब्जियां खाओगे. नो, नहीं खाएंगे. बीट रूट तो क्या हो जाएगा, आलू तो खा ही लेंगे. लेकिन मेडिसिन इनइलास्टिक है बट लेस इनइलास्टिक, कि उसकी डिमांड कम होगी बट ज्यादा नहीं. तो लेस इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी लेस देन 1, और हाईली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1. क्लियर है चारों केसेस जो हमने लास्ट क्लास में करे थे? Yes, sir. अब ध्यान से देखना बेटा, लास्ट केस इसका था हमारा इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक. तो न्यूमेरिकल्स हमने कुछ करे थे, उसमें था कि डिमांड इज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी. तो यूनिटी का मतलब होता है 1. व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व. ध्यान से देखना. कर्व बना के दिखाता हूं. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ठीक है. चलो बताओ फिर दृष्टि, एक्स एक्सिस पे क्या आता है? Quantity demanded. क्वांटिटी डिमांडेड.
और क्वांटिटी इन यूनिट्स एक ही बात है, इन यूनिट्स। वाई एक्सिस पे क्या आता है? Price. प्राइस इन रुपीज। Rupees. ओके, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो कर्व है, जो कर्व है कैसा होगा? दो तरीके से समझाता हूं। डिमांड कर्व ऐसा होगा, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थी तो कर्व फ्लैट था, जब इलास्टिसिटी मोर देन 1 थी तो कर्व स्टीप था, जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो कैसा होगा? अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूं, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमें टच नहीं करना होता एक्सिस पे, बट मैं कह रहा हूं ऐसी लाइन विच विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, ध्यान से देखना, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड will be equal to percentage change in price. Percentage change in demand will be equal to percentage change in price. ध्यान से देखना, तो इस केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे कि प्राइस गिरा तो क्वांटिटी बढ़ी, देखने में विजिबली ऐसा ग्राफ बनाना कि डेल्टा पी और डेल्टा क्यू इक्वल लगे, तो 45 डिग्री पे होगा तभी इक्वल लगेगा। अब हम जो स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं ना, वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं, इसको बोलते तो डिमांड कर्व है, बोलते तो इसको डिमांड कर्व है। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। जब हमने करा था ग्रेटर देन 1, ध्यान से देखना, जब हमने करा था इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 तो हमने क्या बनाया था? फ्लैट कर्व। तो दिख रहा था कि चेंज इन क्वांटिटी इज मोर एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। जब हमने बनाया था इलास्टिसिटी लेस देन 1 तो हमने स्टीप कर्व बनाया था, चेंज इन क्वांटिटी इज लेस as compared to the change in price, elasticity was less than 1। लेकिन elasticity equal to 1 में, elasticity equal to 1 में by formula percentage change in quantity should be equal to percentage change in price। graphically ऐसा बनना चाहिए कि delta q should appear to be equal to delta p। तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। Unitary elastic demand, elasticity is equal to 1। Percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price। Elasticity is equal to 1। ये straight line थी, ये अगर मैं curve में बनाता तो curve क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं the demand curve is in the shape of a rectangular hyperbola। ये बड़ा important example है। When elasticity is equal to 1, when elasticity is equal to 1 इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। इसको बोला जाता है द डिमांड कर्व इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान से देखना, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड when percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, the demand for such a commodity is said to be unitary elastic। In this case elasticity is equal to 1 and the demand curve is a rectangular hyperbola। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पार्ट है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है, करेक्ट, गिवन एनी टू पॉइंट्स कर्व पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, इन्होंने लिया एक L और एक R, तो कह रहे रेक्टेंगल्स बनाओ, एक बना ये रेक्टेंगल और एक बना रेक्टेंगल। समझ आए क्या बोल रहे हैं? कोई भी पॉइंट लिया, उसको प्राइस और क्वांटिटी को ज्वाइन कर दिया तो एक रेक्टेंगल बन गया। यस और नो? यस सर। दूसरे पॉइंट से एक और रेक्टेंगल बन गया, तो वो कह रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा कर्व होता है कि जिसमें कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम लेंगे
तो उनका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, उनका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो सेम आएगा। तो अगर वो सेम आ रहा है तो क्या है, वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, तो डिमांड कर्व की शेप ऐसी होगी कि दैट इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? इट इज अ कर्व अंडर व्हिच द टोटल एरिया एट ऑल पॉइंट्स, कोई अगर मैं और कोई पॉइंट लूंगा तो उसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ की डायमेंशन इस हिसाब से होगी कि एरिया सेम आएगा। लेंथ बढ़ रही है तो ब्रेड्थ कम हो जाएगी, ब्रेड्थ बढ़ रही है तो लेंथ कम हो जाएगी, बट एरिया सेम आएगा। एज सीन इन द शेड्यूल, एरिया सेम आएगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एरिया सेम आएगा का मतलब क्या होता है? जो आपका ये पॉइंट से ज्वाइन करके P और Q, ये जब ज्वाइन करेंगे, इनका जब एरिया निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो सेम आएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होता है। एज सीन इन द शेड्यूल, द क्वांटिटी डिमांडेड rises by 50% with a 50% fall in the price। अब ध्यान से देखना, प्राइस 20 था तब डिमांड थी 100, प्राइस 10 हो गया, 20 से 10 50% फॉल, डिमांड 100 से 150 हो गई, 50% राइज इन द प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। In the figure, the quantity demanded rises from OQ. ये है OQ, OQ to OQ1, and price falls from OP to OP1. It will be equal to, as OQ1 is proportionately, OQ1 is proportionately equal to PP1, QQ1, QQ1। ये जो है ध्यान से देखना, जैसे ये है Q1, Q2, ये डायमेंशंस हैं, this is equal to this proportionately, yes or no? Yes, sir. दिख रहा है ना, डेल्टा क्यू चेंज जो है वो सेम है, ठीक है ना? तो यही बता रहा है ये QQ1 PP1, as QQ1 is proportionately equal to PP1, the elasticity of demand is equal to 1। किस केस में? It is commodities like scooter, refrigerator, they generally have a unitary elastic demand। कह रहे अब ना तो ये वो खाने पीने के कमोडिटीज एंड डेली नीड्स की नई नई ये तो लेनी ही पड़ेंगी, ना ही ये कोई लग्जरी है कि जिनकी हाईली इलास्टिक डिमांड होगी। लग्जरीज, कंफर्ट, एयर कंडीशनर महंगा हो गया तो नहीं लेंगे, लेकिन स्कूटर, रेफ्रिजरेटर ये तो बेसिक नीड्स हैं, यस और नो? Yes, sir. बट क्या ये लाइफ सेविंग ड्रग्स की कैटेगरी में आ सकते हैं? No, sir. बट बेसिक नीड्स है, तो इनकी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। कह रहे 10% से प्राइसेस कम कर दोगे तो नॉर्मली 10% से डिमांड बढ़ जाएगी, और नेसेसिटीज होते तो 10% से प्राइसेस बढ़ा दोगे तो डिमांड कम होगी 2-4% से। 5 डिग्रीज परफेक्टली इलास्टिक, इंफिनिटी परफेक्टली इनइलास्टिक, 0 ग्रेटर देन 1 हाईली इलास्टिक, एयर कंडीशनर्स, लग्जरी आइटम्स, कार्स, वो सब आ जाएगा। इनइलास्टिक खाने पीने की चीजें, सॉल्ट, वेजिटेबल्स, मेडिसिन भी उसी कैटेगरी में आती हैं, लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यूनिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जांपल स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, तो ये सब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। डिग्री इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जब आप इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 बनाएंगे तो आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये शेप बनाएंगे। जब भी यूनिटरी इलास्टिक का ग्राफ बनाएंगे ना तो ये वाला बनाना। ये मैंने जानबूझ के आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि स्ट्रेट लाइन बात सेम ही होती है, हम कन्वीनियंस के लिए स्ट्रेट लाइन बना रहे होते हैं। डिमांड कर्व्स एक्चुअली कर्व्स होते हैं, वो थोड़ी ना स्ट्रेट लाइन आ रही होती है। थ्योरेटिकली ग्राउंड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग रिलेटिवली इजी रहती है। क्या खत्म करा हमने? डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड।